नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर और मेरे YouTube चैनल पे सहर्ष आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9881451164। आज हम आपको जानकारी देते हैं नवग्रह। नवग्रह क्या होते हैं? नवग्रह, इनको महामंत्री कहा जाता है। बीच में जो आप देख रहे हैं जिनके वाहन हैं वृषभ यानी घोड़े, जो दसों दिशाओं के इंद्रियों में अंकुश रखते हैं, ऐसे सूर्य। इसलिए सूर्य का पूजन करो। सूर्य का पूजन करने से या अर्घ देने से व्यक्ति आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यपनो भजायते। यानी व्यक्ति सूर्य नारायण को अर्घ देने वाला व्यक्ति कभी जीवन में दरिद्र नहीं होता है और रोगी नहीं होता है। इसलिए सूर्य का पूजन करो। हाफ राउंड के आकार के चंद्रमा है। चंद्र जिसका अच्छा होता है, समाज में एक अच्छी इमेज बनती है और अच्छी इमेज बनने के साथ साथ राजनैतिक करियर भी अच्छा बनता है। मन शीतल रहता है, ठंडा मिजाज का व्यक्ति रहता है। इसलिए चंद्रमा का पूजन करो जिससे हमारी इमेज एक अच्छी बने, मन शांत रहे। उसके बाद त्रिकोण आकार के मंगल जिसका अच्छा होता है वह सामाजिक साथ साथ पराक्रमी होता है। और क्योंकि सेनापति का पद दिया गया है मंगल को, लेकिन परंतु 1, 4, 7, 8, 12 इस स्थानों में रहे तो पत्रिका मांगलिक होती है। इसलिए मंगला या मंगली लड़का लड़की देखा जाता है। इसलिए विवाह के पहले कुंभ विवाह या अर्क विवाह ऐसे किया जाता है। विवाह के बाद अगर मालूम पड़े क्या होता है तो इसलिए भात पूजा वगैरह की जाती है। वो जैन में लोग करते हैं, मंगलनाथ में करते हैं, इसलिए मंगल का पूजन करना चाहिए। इधर आप बुध बाणा के आकार के हैं। बुध बुद्धि का रग देवता है। कम समय में बुद्धि का ग्रोथ होना ये बुध के लक्षण होते हैं। इसलिए बहुत से लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, परंतु बुध का विकास होने से, बुद्धि का विकास होने से, बुध का पूजन करने से बुद्धि का विकास होता है। इसलिए बुध का पूजन करना चाहिए। उसके जस्ट नीचे पट्टाकारे गुरु हैं। गुरु सन्मार्ग दिखाते हैं, सही और गलत इसका निर्णय करने की ताकत रखता है गुरु। इसलिए गुरु का पूजन करो कि गुरु का पूजन करने से सन्मार्ग आपको प्राप्त हो। उधर स्टार के आकार के जिनका वाहन है घोड़ा, अश्व, इसलिए शुक्र का पूजन करने से सांसारिक सुख मिलती है, लग्जरी जीवन देता है शुक्र। इसलिए शुक्र का पूजन करने से धन, ऐश्वर्य ये सब प्राप्ति होती है। शुक्र का मतलब होता है यश, शुक्र का मतलब होता है वीर्य, शुक्र का मतलब होता है तेज, मनोबल, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ देने की ताकत रखता है शुक्र। इसलिए शुक्र का पूजन करना चाहिए। इधर ब्लैक के आकार में कलर में और त्रिशूल के आकार में यह शनि न्याय के देवता हैं। इसलिए पहली दृष्टि 2.5 साल, दूसरी दृष्टि 7.5 साल, तीसरी दृष्टि महादशा जिसको 19 साल चलती है। ऐसे ये शनि देवता है। इसलिए न्याय के देवता है, इसलिए गलती पे क्षमा नहीं होती। इसलिए शनि का पूजन करो। शनि का पूजन करने से आपको मनोबल बढ़ेगा और गलती आप नहीं करेंगे। राहु और केतु ये दोनों एक ही ग्रह हैं। राहु बाहुबलम करोति विपुलम, केतु कुलस्योन्नति। केतु कुल की उन्नति कराता है, राहु बाहुबल प्रदान करता है, परंतु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए शिरोभाग राहु के नाम से तब्दील है, अधरो भाग नहीं तो केतु के नाम से तब्दील होता है। राहु आपको दंभ देगा, ऐश्वर्य देगा, पराक्रम देगा। केतु आपको वैराग्य देगा, क्योंकि धरती और आसमान ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट में रहते हैं। इसलिए इन्हीं के कारण काल सर्पदोष या चांडाल योग या अन्य जितनी भी शांतियाँ होंगी ये होती हैं। आप पहले पूछेंगे कि मंथन से पहले कितने ग्रह हुआ करते थे? इसलिए 7 ही ग्रह हुआ करते, इसलिए 7 दिन हमारे पास होते हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक। यह राहु और केतु ये छाया कल्प ग्रह है, इसलिए ऐसे नवग्रह हैं। नवग्रहों के बाद महादेवाधिदेव महादेव का पूजन होता है। महादेव के बाद किसी की पूजा नहीं होती है। इसमें आपको कोई चीज़ ना समझ में आए निसंकोच मुझसे आप पूछ लीजिएगा। मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे WhatsApp नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर है 9881451164। नमस्कार।